बैक नॉलेज ट्रैक चैनल्स। जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो मेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो अब टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है टेक्निकल टूल्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन आंसर राइटिंग्स। ये ऐसे स्किल्स हैं, इसके अभाव में लोगों की नैया डूब जाती है। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर आप लोगों का ये शिकायत होता है कि क्यों आईआईटी, आईआईएम्स या फिर मेडिकल्स के या फिर किसी अदर्स प्रोफेशनल फील्ड के लोग क्यों सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस एग्ज़ामिनेशंस में आंसर राइटिंग के लिए जो टेक्निकल टूल्स, प्रोफेशनल स्किल्स चाहिए उसका सेटअप का पूरा नॉलेज होता है। ये नॉलेज सबको होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं टॉपिक पर के मुख्य बिंदु पर आते हैं। देखिए, एग्जामिनेशंस में आपके और एग्जामिनर्स के बीच में केवल और केवल आपकी कॉपियाँ जाएगी, आपका आंसर शीट्स जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। आप कभी इत्मीनान से किसी टॉपर्स का आंसर कॉपी को उठा करके देखिए तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि उनके पास कुछ ऐसे प्रोफेशनल स्किल्स एंड टूल्स हैं जो उनके आंसर को प्रभावी बनाते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि वो कौन कौन से टूल्स एंड स्किल्स हैं। देखिए, सबसे पहले यूपीएससी के नोटिफिकेशन को ही आप इत्मीनान से देखिए। तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन ही मध्यम मार्गी मार्ग को अपनाया है। मतलब कि मध्यम मार्ग का मतलब न तो एकदम सरल न तो एकदम उच्चतम। यूपीएससी का नोटिफिकेशन को आपको देखने के बाद समझ में आएगा कि कहीं कहीं पे नॉर्मल शब्दावली और कहीं कहीं पे तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन को इत्मीनान से देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि वह भी मध्यम मार्ग को आपसे भी अपेक्षित करते हैं कि आप भी अपनाएं। जैसे देखिए, यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में खुद ही कहता है कि हम ऐसे आंसर्स राइटिंग को क्रेडिट देंगे जो ऑर्डरली आंसर राइटिंग हो, इफ़ेक्टिव आंसर राइटिंग हो, एग्जैक्ट आंसर को लिखा गया हो, रिलेवेंट लिखा गया हो, मीनिंगफुल्स हो और सारगर्भित आंसर हो। ठीक है, अब इनका मतलब समझने की कोशिश करिए। यूपीएससी खुद आपको कह रहा है कि अगर कोई भी आंसर ऑर्डरली मीन्स क्या होता है। ऑर्डरली मीन्स होगा कि आपका आंसर जो है एक वेल मैनर में अरेंज्ड है, नीटली एंड केयरफुली लॉजिकल वे में लिखा गया है। इफ़ेक्टिव का क्या मतलब होगा? इफ़ेक्टिव का मतलब होगा कि क्वेश्चन ने जो डिमांड किया है आपने वही फैक्ट, वही डिटेल्स दे करके जस्टिस किया। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। ठीक है, देखिए अगला जो पॉइंट होता है एग्जैक्ट आंसर राइटिंग का डिमांड करता है यूपीएससी। एग्जैक्ट का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट का मतलब होता है कि करेक्ट वे में एवरी डिटेल्स, आप जो भी डिटेल्स दें वो करेक्ट हो। इसका मतलब होगा कि आपने एग्जैक्टली आंसर दिया है। ठीक है, अब बात यूपीएससी अपेक्षा करती है कि आप रिलेवेंट आंसर दें। रिलेवेंट का क्या मतलब होता है? रिलेवेंट का मतलब होता है कि आप क्लोजली कनेक्टेड हो विथ टॉपिक सब्जेक्ट्स उससे। और अगला टॉपिक जो होता है वो यूपीएससी मेंशन करता है कि मीनिंगफुल, यानी कि सार्थक आंसर मिले। सार्थक आंसर का, मीनिंगफुल आंसर का क्या मतलब हुआ? यानी कि कोई भी मीनिंग्स हो जो ईजिली अंडरस्टूड हो, अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, इसके बाद वो आता है सारगर्भित आंसर, यानी कि आप संक्षेप में लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप अपने आंसर को एक्सप्रेस्ड करिए क्लियरली एंड फ्यू वर्ड्स। तो बच्चों, ये ऐसे टूल्स हैं। फिर से डियर फ्रेंड्स, हम फिर से इसको समराइज करते हैं। यूपीएससी कहता है कि हम ऐसे आंसर्स को क्रेडिट देंगे, मैक्सिमम मार्क्स देंगे, अच्छा रैंक देंगे जिनका आंसर कुछ पॉइंट्स पर सेटअप किया गया हो। जैसे ऑर्डरली वे में लिखा गया हो, इफ़ेक्टिव वे में लिखा गया हो, एग्जैक्ट लिखा गया हो, रिलेवेंट लिखा गया हो, मीनिंगफुल्स हो एंड सारगर्भित तरीके से लिखा गया हो। ओके, इन पॉइंट्स, इन टूल्स को अपना लेंगे अगर आप, तो आप इसी तरीके से आप अपने अध्ययन को भी आगे लेके जाएंगे। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना होगा, एनसीईआरटी के कुछ कौन से फैक्ट अति महत्वपूर्ण हैं, आप उनको अच्छे से डायरी में नोट करेंगे। तो आपको चाहिए इन कीवर्ड्स का क्या मीनिंग्स होता है और इसका स्ट्रक्चर्स कैसे लिखा जाता है आंसर्स को, इसको अच्छे से आप लोगों को समझना होगा।
इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये हमारा जो न्यू टॉपिक्स है वो है प्रोफेशनल स्किल्स। देखिए यूपीएससी ने तो टूल्स बता दिए हैं, अब आपको करना ये होगा, आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के प्रोफेशनल को अपने स्टडी में अपनाइए। इससे क्या होगा कि आप कई फैक्ट्स को, अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग सब्जेक्ट के फैक्ट, देखिए ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, इसका मतलब ही हो गया कि आप जब किसी एक टॉपिक को पढ़िए तो उससे संबंधित अगर कोई दूसरा टॉपिक भी मिले तो आपको तुरंत उसको मिला करके पढ़ना चाहिए। देखिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आपको हमेशा काम आएगा, और यही अप्रोच से आप यूपीएससी के सारे टूल्स को कवर कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमें एक और प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत होती है। उस स्किल्स में क्या होता है कि आपको एक डायरी रखना होगा, आपको नीटी ग्रिटी एंड डेडलाइंस बनाना होगा। नीटी ग्रिटी मीन्स आप सब्जेक्ट्स के कोर पॉइंट्स को नोट करिए, सभी फैक्ट को मत नोट करिए, केवल और केवल कोर पॉइंट्स को नोट करिए, और एक डेडलाइन फिक्स कर दीजिए कि आपको इतने टाइम में ही इस टॉपिक के इस मेन फैक्ट को कंप्लीट करना है, यानी कि एक शेड्यूल बनाइए, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए इसी फॉर्मेट में। तो ठीक है दोस्तों, अब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जय हिंद।